दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक साधारण सी फसल किसी देश के राष्ट्रपति को झुकने पर मजबूर कर दे, अगर एक बीज पूरी दुनिया की राजनीति को बदल दे, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कोई कहानी नहीं, हकीकत है और इसका नाम है सोयाबीन। एक ऐसा बीज जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी को भी हिला दिया और उस कुर्सी पर बैठे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें छिपा है वो रहस्य जिसने ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी। और अगर आपको इस तरह की गहराई वाली सच्चाइयां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अब शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को जिसे इतिहास सोयाबीन ट्रैप के नाम से याद रखेगा। दुनिया आज एक ऐसे व्यापारिक युद्ध से गुजर रही है जहां टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स हथियार बन चुके हैं। हर देश अपने हितों के लिए दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने चीन पर कड़े टैरिफ लगा दिए थे। वजह साफ थी, ट्रंप का मानना था कि चीन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इस्तेमाल करता है और अमेरिकी उत्पादों को नुकसान पहुंचा रहा है। शुरुआत में सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन ट्रंप को अंदाजा नहीं था कि उनकी इस चाल का सबसे बड़ा वार उन्हीं पर लौटेगा। चीन ने तुरंत पलटवार किया और अमेरिका से आने वाली प्रमुख कृषि वस्तुओं, खासकर सोयाबीन, पोर्क और कॉर्न पर भारी टैरिफ लगा दिए। अब यहीं से खेल पलटना शुरू हुआ। सोयाबीन कोई साधारण फसल नहीं थी, बल्कि वह अमेरिकी किसानों की रीढ़ थी और सबसे बड़ा खरीदार था चीन। जब चीन ने आयात रोक दिया तो अमेरिका के खेतों में पैदा हुआ अनाज गोदामों में सड़ने लगा। पहले जहां अमेरिका के पास करीब 8 मिलियन टन सोयाबीन का स्टॉक बचता था, वह कुछ ही वर्षों में बढ़कर 11 फिर 25 मिलियन टन तक पहुंच गया। मार्केट में कोई खरीदार नहीं था, कीमतें गिर गईं और किसानों की आय धराशायी हो गई। $9 प्रति बुशल बिकने वाला सोयाबीन 7 से भी नीचे चला गया। मिडवेस्ट के राज्यों में फार्म्स बंद होने लगे और ट्रंप के मुख्य वोट बैंक पर आर्थिक संकट टूट पड़ा। लगभग 20% फार्म दिवालिया हो गए और सरकार को $28 अरब की सहायता देनी पड़ी ताकि किसान जिंदा रह सकें। ट्रंप को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं बल्कि राजनीतिक भूकंप है, क्योंकि जो किसान कल तक उनका समर्थन करते थे आज वही उनकी नीतियों से टूटने लगे थे। इस स्थिति को संभालने के लिए ट्रंप प्रशासन ने चीन से बातचीत शुरू की और फेज 1 ट्रेड डील के तहत चीन ने वादा किया कि वह $32 अरब के अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदेगा, लेकिन उसने केवल 60% ही खरीदे। ट्रंप के लिए यह डील राहत से ज्यादा अपमान साबित हुई। अगर वे टैरिफ हटाते तो उनकी स्ट्रॉन्ग लीडर वाली छवि खत्म होती और अगर बनाए रखते तो अमेरिकी किसान और अर्थव्यवस्था दोनों डूबते। दोनों ही रास्ते विनाश की ओर थे। इसी बीच चीन ने अपनी रणनीति बदल दी और ब्राजील व अर्जेंटीना की ओर रुख कर लिया। पहले जहां चीन का 36% सोयाबीन आयात अमेरिका से होता था, अब वह घटकर 18% रह गया। ब्राजील ने इस मौके का फायदा उठाया और दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन निर्यातक बन गया। इस बदलाव ने वैश्विक बाजार का पूरा संतुलन बिगाड़ दिया। जो अमेरिका कभी वर्ल्ड मार्केट का दादा था, वह अब केवल दर्शक बनकर रह गया। उसकी डोमिनेंस टूट गई और उसकी दादागिरी की जगह अब ब्राजील ने ले ली। यह केवल एक फसल की हार नहीं थी, यह एक आर्थिक साम्राज्य की दरार थी। सोयाबीन अब सिर्फ खेतों की फसल नहीं बल्कि भू राजनीति का प्रतीक बन चुका था। अमेरिका के राष्ट्रपति को अब चुनाव से ज्यादा चिंता अपने खेतों की थी। यह वही क्षण था जब ट्रंप की नीतियां, उनकी दलीलें और उनकी ताकत सब कुछ इस एक बीज के आगे झुक गईं। और यही से शुरू हुआ वो मोड़ जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश की अर्थव्यवस्था एक साधारण फसल के इर्द गिर्द घूमने लगी। लेकिन न्यूज यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस ट्रेड वॉर की गूंज सिर्फ वॉशिंगटन और बीजिंग तक सीमित नहीं रही। इसकी लहरें भारत तक पहुंची। भारत जो अब अमेरिकी दबाव और चीन की चालों के बीच अपने किसानों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। आखिर भारत पर इस सोयाबीन जाल का क्या असर पड़ा और आने वाले वर्षों में इसका अंजाम क्या होगा? जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर बढ़ता गया तो इसका असर केवल इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई। ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश तो सोयाबीन एक्सपोर्ट से मालामाल होने लगे, लेकिन वहीं अमेरिका धीरे धीरे अपनी ही नीतियों के जाल में फंसता चला गया। चीन ने तय कर लिया था कि अब उसे अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना है। उसने अपनी पूरी सप्लाई चेन लैटिन अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर दी। पहले जहां अमेरिका चीन को सोयाबीन बेचकर कीमतें तय करता था, अब ब्राजील और अर्जेंटीना ने उस बाजार पर कब्जा कर लिया। ट्रंप को एहसास हुआ कि उनकी टैरिफ पॉलिसी, जिसने शुरू में उन्हें एक मजबूत नेता की छवि दी थी, वही अब उनकी राजनीतिक कमजोरी बन रही थी। जब चीन ने सोयाबीन की डील से मुंह मोड़ा तो अमेरिकी किसानों के लिए यह सीधा झटका था। खेतों में सोयाबीन के पहाड़ खड़े हो गए, कीमतें और नीचे चली गईं और किसानों की आय गिरती चली गई। अमेरिका को अब मजबूरी में सब्सिडी बढ़ानी पड़ी ताकि किसान जिंदा रह सकें। यह सब होते होते ट्रंप की प्रतिष्ठा पर गहरा दाग लग चुका था। लेकिन असली समस्या अब दुनिया के बाकी देशों पर आने वाली थी,
क्योंकि जब अमेरिका में प्रोडक्शन ज्यादा हुआ और खरीदार कम, तो उन्होंने बाकी देशों पर दबाव डालना शुरू किया कि वे अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदें। यहाँ से कहानी भारत की तरफ मुड़ती है। भारत, जो खुद एक बड़ा एग्रीकल्चर देश है, अब अमेरिका की इस ओवर सप्लाई स्ट्रेटेजी के निशाने पर आने लगा। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने बाजार खोल दे और अमेरिकी मक्का और सोयाबीन को खरीदे ताकि उनका एक्सपोर्ट बढ़े और घरेलू किसानों का दबाव कम हो। लेकिन भारत की स्थिति जटिल थी। भारत के अपने किसान पहले से ही एमएसपी पर सरकार के भरोसे जी रहे थे और अगर अमेरिकी सोयाबीन भारत आने लगा तो देशी किसानों के दाम और भी नीचे गिर जाते। यह वही क्षण था जब भारत के नीति निर्माताओं को बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ा। ट्रंप प्रशासन के दबाव के बावजूद भारत ने सीधे रास्ते पर समझौता करने से बचने की कोशिश की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर दबाव बढ़ रहा था कि वह अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार खोले। अमेरिका के पास अब लगभग 110 मिलियन टन सोयाबीन का स्टॉक पड़ा था, जबकि उनका सालाना उत्पादन करीब 120 मिलियन टन के आसपास था। इतना बड़ा स्टॉक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, इसलिए अमेरिका ने कई देशों के साथ बैकडोर नेगोशिएशन शुरू किए। वहीं ब्राजील और अर्जेंटीना ने इस मौके पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उन्होंने चीन को भरोसा दिलाया कि वे आने वाले कई वर्षों तक उसकी जरूरत पूरी करेंगे। चीन ने भी इसी रणनीति के तहत अपने लैटिन अमेरिकी साझेदारों के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। अब स्थिति यह बन गई थी कि अमेरिका की बनाई हुई ट्रेड वॉर ने खुद उसके पांव उखाड़ दिए थे। पहले चीन ने अमेरिका से खरीद घटाई, फिर ब्राजील और अर्जेंटीना ने उसका मार्केट छीन लिया और अब वही अमेरिका बाकी देशों से गुहार लगा रहा था। जब यह सब चल रहा था, भारत में सोयाबीन की कीमतें भी अजीब स्थिति में थीं। सरकार हर साल एमएसपी बढ़ा रही थी ताकि किसानों को सुरक्षा मिल सके, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन के दाम लगातार गिर रहे थे। इसका सीधा मतलब था कि अगर भारतीय कंपनियां आयात करने लगें तो वे विदेशी सोयाबीन सस्ता खरीदेंगी और देशी किसानों का माल बिकेगा नहीं। ऐसे में सरकार पर भारी दबाव आने वाला था कि वह किसानों का पूरा उत्पादन खरीदे, जिससे वित्तीय बोझ कई गुना बढ़ जाए। इसीलिए भारत के लिए यह टैरिफ वॉर केवल विदेशी समाचार नहीं रहा, बल्कि यह उसकी कृषि नीति का हिस्सा बन गया। आने वाले वर्षों में जब वैश्विक स्टॉक और बढ़ेगा तो भारत पर अमेरिकी दबाव और बढ़ेगा कि वह व्यापारिक डील में कुछ रियायतें दे, और यही वह बिंदु है जहां राजनीति और अर्थशास्त्र एक दूसरे में उलझ जाते हैं। अमेरिका के लिए यह केवल व्यापार नहीं रहा, बल्कि अब यह राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। ट्रंप समझ गए थे कि अगर उन्होंने किसानों को फिर से नहीं संभाला तो चुनाव में हार तय है। इसलिए उन्होंने चीन से बातचीत की और कई टैरिफ घटा दिए ताकि चीन फिर से सोयाबीन खरीदने पर राजी हो जाए। लेकिन चीन अब वही पुराना खरीदार नहीं रहा था। उसने साफ कर दिया कि उसे अब अमेरिका पर उतना भरोसा नहीं जितना पहले था। उसने कहा कि वह पहले जितना ही लेगा, कोई अतिरिक्त रियायत नहीं देगा। यह सुनकर ट्रंप का चेहरा उतर गया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि चीन समझौते के बाद फिर से बड़े स्तर पर अमेरिकी सोयाबीन खरीदेगा। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, सब्सिडी और शोध। अमेरिका ने तय किया कि अब उन्हें जीन एडिटेड और हाई यील्डिंग सोयाबीन वैरायटी तैयार करनी होंगी ताकि उनकी लागत घटे और वैश्विक बाजार में फिर से प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि रिसर्च में समय लगता है और ट्रंप के पास चुनाव से पहले इतना समय नहीं था। दूसरी तरफ लैटिन अमेरिका और चीन का गठजोड़ और मजबूत होता जा रहा था। यह सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि जियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण था, जहां अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ रही थी और चीन धीरे धीरे वैश्विक कृषि बाजार पर नियंत्रण स्थापित कर रहा था। इस पूरी हलचल के बीच भारत एक नए दबाव का केंद्र बन गया था। अमेरिका चाहता था कि भारत उसे मार्केट दे और चीन चाहता था कि भारत उसकी पॉलिसी को सपोर्ट न करे। अब भारत को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होना था जहां उसे तय करना था कि वह किसके साथ जाएगा। अगर भारत अमेरिकी सोयाबीन के लिए बाजार खोलता है तो उसके अपने किसानों की कमर टूटेगी, और अगर वह इनकार करता है तो अमेरिका के साथ उसके व्यापारिक संबंध प्रभावित होंगे। इस जाल में फंसना भारत के लिए उतना ही खतरनाक था जितना ट्रंप के लिए सोयाबीन का संकट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र अब एक बीज के इर्द गिर्द घूम रहे थे। यही वह दौर था जब कृषि केवल खेती नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक हथियार बन चुकी थी। आने वाले वर्षों में यह खेल किस दिशा में जाएगा और कैसे एक फसल ने अमेरिका की नीतियों को बदलकर पूरी दुनिया के एग्रीकल्चर सिस्टम को झकझोर दिया। तो दोस्तों, यही थी सोयाबीन वॉर की असली न्यूज, जहां एक बीज ने पूरी राजनीति, अर्थव्यवस्था और सत्ता को हिलाकर रख दिया। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और गहराई वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बड़ी न्यूज आपसे मिस न हो। वंदे मातरम।